कमलपुर गांव सुख शांति से समृद्ध गांव, जहां हर कोई हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। पर कुछ महीनों से इस गांव को किसी की नजर लग गई थी। गांव में मनहूसियत सी फैल गई थी। पिछले कुछ महीनों से इस गांव में मौत का तांडव हो रहा था। अभी करीब 1 महीना पहले गांव के प्रधान की बेटी केसरिया दोपहर के वक्त किसी काम से खेत में गई थी, पर वह वापस नहीं लौटी। प्रधान ने अपनी बेटी केसरिया को ढूंढने में पूरा जोर लगा दिया, पर वह नहीं मिली। राजू, भूरा, कल्लू, तुम लोग गांव का छप्पा छप्पा छान मारो। मुझे मेरी बेटी केसरिया हर हाल में चाहिए। जाओ उसको ढूंढ के लाओ। रात भर केसरिया की तलाश होती रही, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। सुबह किसी किसान को केसरिया की लाश खेत में झाड़ियों के बीच में मिली। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ लग गई। केसरिया की लाश को देखकर लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून चूस लिया हो। उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था। केसरिया की लाश को देखकर लग रहा है जैसे उसको किसी सांप ने काटा हो, क्योंकि उसका शरीर नीला पड़ा हुआ है। अरे सूरज, अगर उसको किसी सांप ने काटा होता तो सांप के कांटे का निशान जरूर होता है। ये कुछ और ही मामला है। कुछ हफ्तों बाद सरजू नाम का किसान रात में खेत से अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी उसको लगा कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है। सरजू, सरजू। सरजू ने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका भ्रम है। वो आगे बढ़ गया। उसको फिर आवाज सुनाई दी, सरजू, सरजू। सरजू घबराते हुए पीछे देखता है। कौन है? कौन है वहां? उसने दूर तक नजरें दौड़ाई, पर वहां कोई नहीं था। अगली सुबह सरजू की लाश कुएं के पास मिली। सरजू की लाश भी नीली पड़ी हुई थी। उसके शरीर से भी खून चूस लिया गया था, पर शरीर पर कोई भी निशान नहीं था। गांव में हुई मौतें चर्चा का विषय बन गई थी। तुमने गौर करा रामू, केसरिया और सरजू की मौत में एक समानता थी। दोनों के ही शरीर नीले पड़े हुए थे, जैसे किसी ने उनके शरीर से खून चूस लिया हो। हाँ बक्कू भैया, तुम सही कह रहे हो। पर सोचने वाली बात यह है कि दोनों के ही शरीर में कोई भी निशान नहीं था। इन दोनों मौतों से गांव में दहशत का माहौल था। इधर गांव में ही राजू और सुमन नाम का एक जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ प्रेम करते थे। उनका छोटा सा संसार खुशियों से भरा था। अरे सुनते हो, रात को जल्दी आ जाना। गांव का माहौल वैसे भी खराब है। अरे हाँ, जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता ना करो। चिंता कैसे ना करूं? हाल ही में गांव में 2-2 मौतें हो गई हैं और तुम कह रहे हो चिंता ना करूं। हाँ, जानता हूँ गांव का माहौल, आ जाऊंगा। गांव के डर के माहौल में राजू और सुमन भी चिंतित थे। राजू प्रतिदिन खेत जाता, दिन भर मेहनत मजदूरी करता। इधर सुमन उसका इंतजार करती।
दोनों का जीवन सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। पर उन्हें क्या पता था कि बहुत ही जल्द उनकी इस खुशियों को किसी की नजर लगने वाली थी। कुछ दिन बाद राजू के खेत का काम जल्दी खत्म हो गया और वह घर लौट रहा था। उसने सोचा, क्यों ना आज सुमन के लिए कोई तोहफा लेकर चला जाए, वह खुश हो जाएगी। तभी राजू को सामने बाजार दिखता है। वह सोचता है कि यहीं से सुमन के लिए कुछ ले लूंगा। वह बाजार जाता है। वहां एक दुकान पर उसे एक गजरा पसंद आता है। वह उस गजरे को ले लेता है और मन ही मन खुश होता है कि आज सुमन गजरा देखकर खुश हो जाएंगी। वह गजरा लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल देता है। राजू घर पहुंचता है। वह देखता है कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। वह सोचता है, मैं चुपके से जाकर सुमन को यह गजरा उपहार में दूंगा, वह खुश हो जाएगी। राजू चुपके से घर के अंदर प्रवेश करता है। बिना कोई आहट करे वह सुमन को ढूंढता हुआ अपने कमरे में जाता है। वह देखता है कि सुमन आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहार रही है। वह सुमन को आवाज देने ही वाला था, तभी सुमन पलटती है। सुमन को देख राजू के होश उड़ जाते हैं। वह थर-थर कांपने लगता है। सामने उसकी बीवी नहीं, एक पिशाचिनी खड़ी थी। राजू इतना डर गया था कि वह भागना चाहता था, पर वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। राजू ने किसी तरह अपना होश संभाला। वह तुरंत अपने घर से निकल गया, बिना आहट किए। राजू अभी भी डर के मारे कांप रहा था। वह होश में नहीं था। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। वह तो बस गहरी सोच में डूबा हुआ था। जो मैंने अभी देखा, क्या वह वाकई में सच था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सुमन पिशाचिनी नहीं हो सकती। तो फिर वह क्या था जो मैंने अभी देखा? गांव में जो मौतें हो रही हैं, उसके पीछे क्या सुमन का हाथ है? क्या सुमन ही गांव वालों को मार रही है? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। पर जो मैंने अभी देखा, उसको भी तो अनदेखा नहीं कर सकता। राजू इसी सोच में डूबा चलता चला जा रहा था। रात काफी हो चली थी। राजू को समय का होश नहीं रहा था। उसके घर जाने का समय हो रहा था, पर वह घर नहीं जाना चाहता था। आखिरकार हिम्मत करके वह घर की ओर चला। राजू घर आता है। ये क्या? सामने सुमन खड़ी थी, एकदम सामान्य। आज घर आने में देर कर दी। हाँ, आज वो काम ज्यादा था। ऐसे क्या देख रहे हो? जैसे कोई भूत देख लिया। नहीं तो। इतना घबराए हुए क्यों हो? नहीं तो घबराया कहाँ हूँ, ठीक तो हूँ। राजू बिना देर किए अपने कमरे में सोने चला गया। राजू का ऐसा बर्ताव सुमन को अजीब लगा। उसने सोचा शायद ज्यादा काम की वजह से थक गए हैं। राजू अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह सोने की कोशिश कर रहा था, पर डर की वजह से वह सो नहीं पा रहा था।
तभी कमरे में सुमन ने प्रवेश करा, या यूं कहे कमरे में पिशाचिनी ने प्रवेश करा। राजू की धड़कनें बढ़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। पिशाचिनी राजू के पास आती है और देखती है कि राजू सो रहा है। शायद उसको संदेह हो गया था कि राजू उसका राज जान गया है। राजू ने डरते डरते और करवट बदलते बदलते किसी तरह रात काटी। सुबह होते ही राजू बाबा त्रिकालदर्शी से मिलने मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर के अंदर पहुंचते ही राजू बाबा त्रिकालदर्शी से मिलता है। प्रणाम बाबा। सदा सुखी रहो बच्चा। क्या हुआ बच्चा, बड़े परेशान दिख रहे हो? बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो। शांत हो जा बच्चा, आराम से बता क्या हुआ। बाबा मेरी बीवी पिशाचिनी है, मेरी बीवी पिशाचिनी है। डर मत बच्चा, आराम से बता क्या हुआ। राजू बाबा त्रिकालदर्शी को सब कुछ बताता है। कैसे वह शाम को सुमन के लिए उपहार लेकर घर आता है। तब वह देखता है कि सामने सुमन नहीं पिशाचिनी खड़ी है। उसका घर से भागना, फिर घर वापस आना, वापस घर आने पर सामने सुमन का खड़ा होना और रात को सोते समय पिशाचिनी का उसके पास आना। वह डरते डरते बाबा को सब बता देता है। राजू की बात सुनने के बाद बाबा त्रिकालदर्शी राजू से कहते हैं, डर मत बच्चा, हिम्मत से काम ले। तू उस पिशाचिनी को लेकर रात को जंगल में आ जा, मैं तुझको वहीं मिलूंगा। राजू बाबा त्रिकालदर्शी को प्रणाम करता हुआ चला जाता है। राजू रात में खेत से घर लौट रहा था। वह घर जाने में डर रहा था, पर उसका सुमन को बाबा त्रिकालदर्शी के पास ले जाना भी जरूरी था। वह हिम्मत करके घर की ओर चल दिया। राजू घर पहुंचता है। राजू को देख सुमन कहती है, आज आप खेत से जल्दी आ गए। हाँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों बाहर चले। कई दिन हो गए हैं हम दोनों को बाहर गए हुए। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, नहीं तो मैं परेशान कहाँ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी हाथ मुंह धो के आता हूँ। राजू सुमन का सामना करने से बच रहा था, इसलिए वह अपनी बात खत्म करके अंदर चला गया। राजू सुमन को लेकर घर से निकलता है। वह अभी भी डर की वजह से कांप रहा था। वह तो बस सुमन को जल्द से जल्द बाबा त्रिकालदर्शी के पास ले जाना चाहता था। वह अपनी सोच में डूबा हुआ था कि तभी सुमन कहती है, आज बड़े दिन बाद बाजार लेकर चल रहे हो, कोई खास वजह? नहीं, नहीं, कोई खास वजह नहीं है। वो तुम्हें काफ़ी समय से बाहर नहीं ले गया था, सोचा आज तुम्हें बाहर घुमा लाता हूँ। राजू सुमन को जंगल ले आता है। हम लोग तो बाजार जा रहे थे, यह आप मुझे जंगल में क्यों ले आए? राजू खामोश रहता है। तभी सामने बाबा त्रिकालदर्शी यज्ञ करते दिखते हैं। इससे पहले कि सुमन कोई और सवाल करे, राजू सुमन को बाबा त्रिकालदर्शी के पास जल्द से जल्द ले जाना चाहता था।
राजू और सुमन बाबा त्रिकालदर्शी के समक्ष उपस्थित होते हैं। बाबा त्रिकालदर्शी के समक्ष उपस्थित होते ही राजू सुमन का साथ छोड़ उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और बाबा से कहता है, बाबा मुझे इस पिशाचिनी से बचा लो, बाबा मुझे इस पिशाचिनी से बचा लो। सुमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह कहती है, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं और पिशाचिनी, मैं पिशाचिनी नहीं हूँ। और आप मुझे इस साधु के पास क्यों लाए हैं? बाबा त्रिकालदर्शी जो इतनी देर से शांत बैठे यज्ञ कर रहे थे, पिशाचिनी की बात सुनकर क्रोध में कहते हैं, शांत हो जा पिशाचिनी, तू दुनिया को मूर्ख बना सकती है पर मुझको नहीं। बाबा त्रिकालदर्शी मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। देखिए, ये बाबा क्या कर रहे हैं? मैं पिशाचिनी नहीं हूँ। बाबा त्रिकालदर्शी क्रोध में और तेज मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। अचानक सुमन पागलों की तरह हंसने लगती है। सुमन को यूं हंसता देख राजू सहम सा गया। सुमन बाबा त्रिकालदर्शी से कहती है, कितने तांत्रिक आए और गए, पर मुझे कोई अपने वश में नहीं कर पाया। तू क्या कर लेगा मेरा? बाबा त्रिकालदर्शी क्रोध में मंत्र पढ़ते हुए यज्ञ में आहुति देते हैं। ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। और तभी ये क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे तांत्रिक। पिशाचिनी अब अपने असली रूप में आ जाती है। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे तांत्रिक। छोड़ दूंगा। पहले ये बता, तू इस लड़की के शरीर में क्या कर रही है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। बता, नहीं तो तुझे भस्म कर दूंगा। बताती हूँ, बताती हूँ। मेरा नाम दुलारी है। गांव के बाहर जो जंगल है, वहाँ एक 100 साल पुराना पीपल का पेड़ है। मैं उसी पीपल के पेड़ की पिशाचिनी हूँ। मैं उस पीपल के पेड़ पर 80 साल से रह रही हूँ। मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी। मुझे ये बता, तूने इस लड़की के शरीर पर कब्जा क्यों किया हुआ है? बताती हूँ, बताती हूँ। आज से करीब 2 महीना पहले पूर्णिमा की रात थी। मैं पेड़ पर बैठी आराम कर रही थी कि तभी मैंने इस लड़की को देखा। यह रात को अकेले वहां से निकल रही थी और इसके बाल खुले हुए थे। मुझे एक शरीर की जरूरत थी और मुझे इस लड़की के बाल पसंद आ गए और मैं इसके पीछे पीछे इसके घर तक आ गई। गांव में जो 2 मौतें हुई हैं, उसके पीछे क्या तू है? हाँ, उन दोनों को मैंने ही मारा है। उनके शरीर से मैंने सारा खून चूस लिया था। तांत्रिक, मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है। अब मुझे छोड़ दे। छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। पहले तू इस लड़की के शरीर को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। इसको तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। बाबा त्रिकालदर्शी क्रोध में मंत्र पढ़ते हुए यज्ञ में आहुति देते हैं। ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा।
पिशाचिनी सुमन का शरीर छोड़ देती है। सुमन बेहोश हो जाती है। बाबा त्रिकालदर्शी पिशाचिनी को अपने मंत्रों द्वारा बांधकर ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। उसी पीपल के पेड़ पर भेज देते हैं। सुमन को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये बाबा कौन है? राजू खुशी से झूम उठता है। उसकी सुमन ठीक हो चुकी थी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा। राजू बाबा को धन्यवाद देता है। धन्यवाद बाबा, आज आपने मेरी सुमन को ठीक कर दिया। आयुष्मान भव बच्चा। राजू सुमन के साथ घर की ओर चल देता है। इधर गांव में फिर से सुख शांति कायम हो गई थी। सब अपने में व्यस्त हो गए थे, लेकिन यह शांति कितने दिनों तक रहेगी? क्योंकि वह अब भी वही है, किसी और सुमन की तलाश में। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो ताकि मुझे पता चले कि आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं।